कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई किसी का झगड़ा नहीं है। ये मुसलमानों को तो इन्होंने काट रखा है साइड में। जो बीजेपी के हिंदू है, हम हिंदू तो मुसलमान एक ही है। अपने मंत्री का सुरक्षा नहीं दे सकता, हमारा लोगों को क्या दोगे? था पता है ये दंगे इलेक्शनों के लिए करते। मैं यही कह रहा हूँ, इनका ये हिंदू मुसलमान, इनसे पूछ लो मोदी के कोई काम बताओ। नेहरू चोर, गांधी चोर, वो चोर, मुसलमान हम उसके पूछते हैं। ये इनका काम ही मैडम, हम भी तो हिंदू हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र का मुद्दा हो या फिर बहराइच का। किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नज़र आती है और जो अपराधी हैं वो लगातार हौसले से भरे नज़र आते हैं, डर खौफ नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसी बात जो है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भी हो रही है। हालांकि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस लगातार कस्टडी मांग रही है, लेकिन गुजरात पुलिस या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी परमिशन जांच पड़ताल के लिए नहीं मिल रही। अब इस पर चर्चा करेंगे, क्या भाजपा के राज में पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, क्या समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे। एक अपराधी लगातार जेल में बैठकर एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, एक के बाद एक जो है अपराध को अंजाम दे रहा है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठप पर हुआ है, बिल्कुल सच्ची बात है। एक बदमाश बैठे बैठे हमारा जो एक मंत्री को, हमारा देशों का मंत्री को मारने का जिम्मेदारी ले रहा, फिर भी हमारा जो मोदी भी चुप बैठा हुआ है, अमित शाह जी चुप बैठा हुआ है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। और देखिए उनका ही नेता था बीजेपी का, पहले जो है कांग्रेस में थे, अब जो गठबंधन से जो है एनसीपी में आएगा, बीजेपी में है, ठीक है। मगर बीजेपी का एक नेता मर गया, इन लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, एक आदमी जिम्मेदारी भी ले रहा है। ये क्या चल रहा है हमारे देशों में। और बहुत सारे लोग कह रहा है भगत सिंह के साथ मुकाबला कर रहा है उनका। लॉरेंस बिश्नोई को बताओ, हमारा देश का एक जो देश को आज़ाद दिलाने वाले उनके साथ जोड़ रहा है। अब बताइए कितना मन से हीरो बनाया जा रहा है अपराधी को। हाँ बताइए, उनको लोग कह रहे चुनाव लड़वाओ। बताओ, जो एक आदमी आज सलमान खान को धमकी दे रहा है, देखो धमकी तो बहुत पहले दिया, फिर एक हमारा जो है क्या नाम है, उनको भी मारने का जिम्मेदारी लिया, क्या नाम है, बाबा सिद्दीकी। एक बात सुनो, आज तो इतनी बड़े बड़े काम कर रहा, किसी दिन हमारा पीएम की भी धमकी दे देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे भाई, किससे पूछने जाएंगे। अभी तो हम सरकार से पूछ सकते हैं ना। कभी अगर मोदी जी को दे, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है और मोदी जी जो कहता है हमारा विश्वगुरु बन रहा है, और हमारा देशों में देख लो क्या हाल हो रहा है। अभी कनाडा वालों ने क्या कर दिया पता है, 5 उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं अपने देशों में से इंडिया से लेके वापसी चला गया, और वहाँ से 5 अपना जो लोग थे उनको यहाँ भेज दी। तो बोल रहे थे जब अपने देशों में अपने मंत्री का सुरक्षा नहीं दे सकता, हमारा लोगों को क्या दोगे? बताओ, इतनी डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। तो क्या समर्थन मिल रहा है अपराधियों का भाजपा सरकार का, या फिर जो देश का गृह मंत्रालय उसका? अब देखिए ना, उससे जो है हमारा सरकार इतनी भ्रष्टाचार हो गया, अभी हर चीज़ में कर रहा था, अभी तो बदमाशों पे भी कर रहा है। इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जो सलमान खान, देखो सलमान खान गलती करा है, ठीक है, माफ़ी के काबिल है वो, अगर माफ़ी मांग ले, लेकिन मामला तो कोर्ट में है ना, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा ना। ये थोड़ी ज़बरदस्ती आपने जुल्म करा, मैं आपको ज़बरदस्ती धमकी देके माफ़ी मांगू, ये गलत है। अगर आपको माफ़ी मांगवाना था तो आप पहले बोलते भाई आप कोर्ट मत जाओ, हमसे माफ़ी मांग लो। भाई 5 साल के उसको कैद भी हुआ, 1 लाख रुपये जुर्माना भी दिया, और आपके क्या नाम है कुछ दिन जेल में भी रह के आए हैं, फिर उसको जो है आप दबा रहे हो। अब फिर क्या कर रहे हो, माफ़ी भी मंगवा रहे हो, जेल भी खटवा रहे हो, तारीख भी चल रहा है, और अब 5 करोड़ रुपये आप फिरौती भी मांग रहे हो। ये क्या बात है भाई? ये क्या है? एक इंसान को कितना दबाओगे भाई? उसके अच्छा काम भी करा हमारा देशों के लिए, ऐसी बात नहीं है। कैसे कर पा रहा है गुजरात की जेल में बैठे बैठे? सरकार मौका दे रहा है, सरकार मौका दे रहा है, सरकार मौका दे रहा है। और क्या। ये चीज़ अगर बाहर कंट्री में होता ना इतने देर में तो उसको फांसी चढ़ा देते। बाहर कंट्री इतने डेवलपमेंट क्यों है? इसीलिए है, वो बदमाश को जो ना बढ़ावा नहीं देते बाहर मुल्कों में। अमित शाह तो कहते हैं अब दूरबीन से भी अपराधी नजर नहीं आते। तो जो बाबा से लेडी ऑफिसर पुलिस वाली का रेप हो गया यूपी में, वो बेचारी करवा चौथ की पूजा करने जा रही थी, लेडी पुलिस ऑफिसर थी, उसका रेप हो गया। पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। नहीं,
आप कुछ और समझ मैं कह रहा हूँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर, मतलब लेडी पुलिस ऑफिसर थी जो दूरबीन से अपराधियों की बात करे। लेडी पुलिस ऑफिसर, हम हिंदुओं का हमारा त्यौहार कितना एक पवित्र करवा चौथ होता है, वो बेचारी थाली लेके जा रही थी, लेडी पुलिस वाली का रेप हो गया। तो मैं बताऊँ क्रिमिनल कहाँ से ढूंढे, दूरबीन की जरूरत क्या, सामने दिख रहा है, बताओ इसमें भाजपा क्यों दम भर रही है कि अब कानून व्यवस्था बेहतर हो गई क्या है? कहे, चोर कहता है मैं चोर हूँ, ये कहता है कि मैंने अंबानी को बेचा है, ये कह रही लीज पे दिया, कितना जी 100 रुपये साल का दिया एयरपोर्ट, मेरे को भेजो 1000 रुपये साल की ये दुकान दे दो लीज पे, मैं अपना सही रोजगार कर लूँगा। 2.5 लाख करोड़ अडानी का 16 लाख करोड़ NPA कर दिया, माफ़ कर दिया, 2.5 लाख करोड़ और कर्जा दे दिया। तो ऐसे ऐसे दिए जाओगे तो भी बम ब्लास्ट हो गया, तो क्या बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपराध को? नहीं कर रही है। बम ब्लास्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, जब जेल में बैठेगा उसको नहीं कर रही, वो जेल में बैठा कहता है जो सिद्दीकी का हाल करा वो सलमान का करूँगा, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके सामने, इसमें क्या कहना। जब आप एक शासन प्रशासन पूरी तरीके से पाल पोष रहा है अपराधियों को। मैडम अगर एक अपराधी, अच्छा चलो अपराधी है जेल में है, उसका मैसेज कैसे जा रहा है बाहर, वो उस मतलब जो मैसेज, सवाल वही कर रही हूँ, क्या उनको समर्थन? मैं कह रहा हूँ उसी में ही जवाब है, जो आप सवाल कर रहे हो उसी में ही जवाब है। अंदर एक जेल कैदी बैठा और कह रहा है मैंने सिद्दीकी को मारा, ऐसे ही सलमान को मारूंगा। मोदी कहते हैं, एडमिट करता है सिद्दीकी को मारा, कहांगे बुलडोजर। मोदी कहते हैं राष्ट्र सुरक्षा के लिए मैं सबसे जरूरी हूँ, बीजेपी सरकार जरूरी है, अगर राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए तो। सुरक्षा तो आप देख ही रहे हो, जो पुलिस ऑफिसर लेडी का करवा चौथ वाले दिन रेप हो गया, और जब कठुआ में एक मंदिर के अंदर 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, हिंदू मंत्री वहाँ पे तिरंगा झंडा लगा के उनके जिन्होंने रेप किया उनके पक्ष में खड़े हो गए। अब बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैडम मैं आपको बताऊं मोटी बात, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई किसी का झगड़ा नहीं है, ये मुसलमानों को तो इन्होंने काट रखा है साइड में, जो बीजेपी के हिंदू है, हम हिंदू तो मुसलमान एक ही है। अच्छा, दो हिंदू देश में है? हिंदू 2 है, एक जो 2014 के सपोर्टर है, एक जो हम उनके खिलाफ, हम क्लियर कहते हैं। तो कह रहे सारे हिंदू एक हो जाओ, अगर अलग अलग रहो। अच्छा मोदी को वोट नहीं कहते, तुम देशद्रोही हो। मैं 1953 में पैदा बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। क्या कौन काटेगा? बेटा ध्यान से, कोई बात नहीं, काटेगा कौन पहले ये बताओ, कौन काटेगा? इशारा करते हैं आपके आसपास के लोगों पर। हिम्मत है इसकी? मैडम हमें 72 साल उम्र हो गई, DDA में रह रहे, मेरी बॉस भी मुसलमान थी, मेरी कुलीग भी, ऐसे काट देंगे ये? मैडम मैं आपको जो बोलने लगा था वही रह गया। एक तो मुसलमानों को नफरत करते हैं, हिंदुओं का इन्होंने आपस में इसलिए कहते हैं 500-500 रुपये। मैं बताऊँ ये जो आगे जो बीजेपी की सपोर्ट में बोलेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि वी आर बीजेपी सपोर्टर्स, दे विल से नो वी आर जनरल पब्लिक, हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। अरे रोज यहीं आते हैं, हम यहीं नौकरी करते हैं, दिन में 3 बार निकलते हैं, हम तो कह रहे हैं हम अपोजिशन में कह रहे हैं ना, वो कभी नहीं कहेंगे। ये फुट सोल्जर, अभी कल की आप अखबार पढ़ो, महाराष्ट्र आप लिखा कि हरियाणा से RSS वाले अब वहाँ जाएंगे, पब्लिक के बीच में मिलेंगे, जनरल पब्लिक को बताएंगे, वहाँ ये जनरल पब्लिक में बीच में आके पोस्टर भी लग चुके हैं योगी बाबा के कि बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर क्या हो गया? मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा अब सेंटेंस कंप्लीट होने देना। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं, कोई हिंदू नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, सिर्फ अडानी अंबानी को देश बेचने के लिए ये फुट सोल्जर यहाँ बेचते हैं और हिंदू मुसलमान कराते हैं। कोई हिंदू मुसलमान को किसी ना वाजपेयी के टाइम खतरा था, ना इंदिरा के टाइम खतरा था, और इनको शुरू करना मुगल के बाद 1947, इनको किसी पूछ रहा मुगल से पहले कौन था, इनको पता ही नहीं होगा, मुसलमान थे, लेकिन उनका क्यों नहीं बोलेंगे? उनका वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया, उसके बाद सीधा 1947 में आ जाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए डरा रहे हैं। और मैडम डरा ही रहे हैं, और क्या है? जब से अच्छा बात सुनो, देश के तीनों जनरल हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, जनरल हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, 85 करोड़ 85% 100 करोड़ जनता हिंदू, मुसलमान हमें काट देंगे। क्यों काट देंगे? मस्जिद के आगे तो ये जाते हैं, राम राम चलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। अरे निकल रही राम जमन चाहती है, मुल्ले काटे, क्यों मुल्ले काटे जाएंगे? मुल्लों ने तुम्हारा क्या बगाड़? कुछ नहीं। 1947 क्यों आते हैं? अंग्रेजों का ये कभी नहीं कहेंगे, अंग्रेजों की दलाली करी इन्होंने। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, इन्होंने महात्मा गांधी का विरोध बोला, मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले अंग्रेज। 1945 में सुभाष चंद्र बोस बनाई, हिंदू महासभा ने मना करा कि हिंदू से आज़ाद फॉर्म तुम अंग्रेजों को सपोर्ट करो, इसलिए ये कभी अंग्रेजों की नहीं करते। कह रहे 47 में देश डिवाइड करा, तुम 1925 से थे, तो तुम साढ़े उस समय क्या कर रहे थे? तुम तो खुद अंग्रेजों की
गलत। और सवरकर या गोलवट जो भी था उसने, और पहले उसने रखी थी हिंदू देश अलग हो मुसलमान हो, बाद में जिन्ना ने करा था। अभी इतिहास में नहीं जाके मैं करंट में आ जाती हूँ। सवाल आपसे ये करूँ, जो आपने वायरल वीडियो भी देखी होगी बहराइच की, जो क्या अभी गाली साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे की इजाजत दी थी। हाँ, वो सब पता है, ये दंगे इलेक्शनों के लिए करते। मैं यही कह रहा हूँ, इनका ये हिंदू मुसलमान, इनसे पूछ रहे मोदी के कोई काम बताओ, नेहरू चोर, गांधी चोर, वो चोर, मुसलमान डकैत। हम उसके पूछते हैं, ये इनका काम ही मैडम, हम भी तो हिंदू हैं। अब कह रहे जी हिंदू एक हो जाओ। हमने मोदी को वोट नहीं दिया, हमें देशद्रोही बोलेंगे, हमें हिंदू धर्म विरोधी। 1953 का मैं पैदा हुआ, 5 साल से हम मंदिर आर्य समाज जिसको हम मानते हैं वहाँ जा रहे हैं। हम हिंदू नहीं है, आज मोदी को वोट नहीं दिया। वाजपेयी के टाइम हम हिंदू थे। देश में वही हिंदू है जो मोदी जी को मानता है। 36% वोट लोग ही तो वोट दिए मोदी को, हिंदुओं ने, मतलब 30%, 36% तो टोटल वोट मिले, 30% हिंदुओं ने दिए। तो क्या पार्टी चेंज होने से बंदा हिंदू नहीं रहता? हम सवाल करें, आपको भी लगता है जो मोदी को नहीं मानता वो देश में जो है पूरी तरीके से राष्ट्र, ये बड़े मियाँ जो है मेरे साथ जो है ना, ज़्यादा दिन का भी ताल्लुकात नहीं है, कुछ दिन का है, कुछ दिन का ताल्लुकात है जनाब के साथ। मगर हमें इतना इज्जत से बात करते हैं हम लोगों से, जैसा बाप बेटा मोहब्बत करता नहीं है, इस तरह से बात करते हैं हमसे। हमारा पिताजी को हमारे, क्यों कह रहे हैं मोदी जी बढ़ जाओगे तो कट जाओगे और काटने वाले जश्न मनाएंगे? मैं वही तो चीज़ तो दिखा रहा हूँ। ये जनाब जो है दूसरी कक्ष के है, मैं दूसरी कक्ष का हूँ, मगर इतनी प्यार से बात करता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है हमारा दूसरी बेरादरी है, मगर क्या मोहब्बत है। मगर ये सरकार जो है ना भाईचारा को ख़त्म कर रहा है। इसके लिए कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून का इस्तेमाल कर रहा है, और जनता का भी कर रहा है, नौजवान का भी कर रहा है। अभी बहराइच के अंदर जो कांड हुआ है, अभी बड़े बड़े पंडित खड़ा होकर बयान दे रहा है, ये दुकान जो जलाए हिंदू ने दंगा करवाया है। ये बाद में, पहले कुछ और दंगा था, बाद का कुछ और है। अभी इनका विधायक को गोली मार रहे थे इन लोग, खुद बीजेपी का लोग, वो भी बात सामने आ गया। बताइए, ये तो बीजेपी का लोगों को नहीं छोड़ रहा है। और आप कह रहे हैं अपराध जो हो रहे हैं वो कानून की कहीं ना कहीं संरक्षण में हो रहे हैं। फिर चाहे हम महाराष्ट्र की घटना ले लें या फिर यूपी के बहराइच की घटना ले लें, जो वीडियो सरफेस पे वायरल हो रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कानून अपना काम नहीं कर रहा है और अपराधियों को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4